हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने लिंक लिस्ट के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 13 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन का नाम है ऐड टू नंबर्स पार्ट 2। लीड कोड नंबर 445 मीडियम मार्क्ड है, बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। केक वॉक है एक्चुअली में। हम इसको दो अप्रोचेस से बनाएंगे, एक जो बहुत सिंपल अप्रोच है और दूसरा एक फॉलोअप क्वेश्चन है, उस अप्रोच से बनाएंगे। ठीक है, और ये आपको पता होगा ऑलरेडी। अब मंडे मोटिवेशन थोड़ा सा भाषण सुन लेते हैं। देखो, इफ़ योर ड्रीम्स डोंट स्केयर यू दे आर टू स्मॉल। ठीक है, अगर आपके सब जो आपके ड्रीम है, लाइफ का जो गोल है, अगर आपको डरा नहीं रहा है, मतलब वो बहुत छोटे गोल्स हैं। ड्रीम बिग, है ना। ड्रीम एस्पायर टू अचीव मोर इन योर लाइफ, वर्क हार्ड फॉर इट एंड देन अचीव इट, फिर तो आपकी ऐश है। ओके, वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यार, इस क्वेश्चन को पूछा है बहुत लोगों ने। एक्वालाइट, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप, माइक्रोसॉफ्ट, क्वालकॉम, स्नैपडील। क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको दो नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट दे रखा है रिप्रेजेंटिंग टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जो लिंक लिस्ट आपको जो दिख रहे हैं ना यहाँ पर दो, ये एक्चुअली में दो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कम्स फर्स्ट। इसका मतलब पता है क्या हुआ कि ये वाला जो लिंक लिस्ट है ये कुछ ऐसा है, 7243 है ये इसका नंबर। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देख रहे हो, ये है ना, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखो लेफ्ट मोस्ट में है, मतलब यहाँ पर है, सबसे पहले ये आ रहा है लिंक लिस्ट में। ठीक है, और इसका क्या है भाई, 564, 7243 564। इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो ऑब्वियस देख रहे हो, ऐड हम लोग राइट साइड से करते हैं ना। 4 3 7, 6 4 10, 5 2 7 1 8 1 7। ठीक है, तो राइट साइड से ऐड करते हैं। बट देख रहे हो यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई, लिंक लिस्ट में हम इधर से ही ट्रैवल्स कर सकते हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है कि भाई मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कम्स फर्स्ट एंड ईच ऑफ देयर नोट्स कंटेन्स अ सिंगल डिजिट। ठीक है, सारे नोट्स में सिंगल डिजिट होंगे। ऐड द टू नंबर्स एंड रिटर्न द सम एज अ लिंक लिस्ट। ठीक है, यू मे अज्यूम द टू नंबर्स डू नॉट कंटेन एनी लीडिंग जीरो एक्सेप्ट द नंबर जीरो इटसेल्फ। कोई भी लीडिंग जीरोज नहीं होंगे, तो ऐसा कोई नंबर नहीं होगा 0 1 2 ऐसे करके। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको जब जोड़ोगे तो आंसर आएगा आपका क्या, यहीं पर देख लेते हैं। 7243 564। इसको जोड़ना स्टार्ट करते हैं, राइट से स्टार्ट करेंगे। 4 3 7 6 4 10 8 7 7807। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो 7807। यहाँ तक क्लियर है। तो देखा जाए तो क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल है ना। सबसे पहला अप्रोच मेरे मन में यही आया कि चलो भाई, लिंक लिस्ट में तो यहाँ से यहाँ ट्रैवर्स कर सकते हैं, बट ऑब्वियस है यहाँ से 7243 है और 564 है, लेकिन एडिशन देख रहे हो हम राइट से लेफ़्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले यही सोचा कि मैं लिंक लिस्ट को रिवर्स कर देता हूँ, है ना। लिंक लिस्ट को जब रिवर्स करूँगा तो उसको आराम से ऐड करके रिज़ल्ट को रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब सबसे पहला अप्रोच मेरा वही होने वाला है कि मैं रिवर्स कर दूंगा। सबसे बेसिक अप्रोच, रिवर्स द लिंक लिस्ट। ठीक है, तो रिवर्स करके कैसे कोड होगा, ड्राई रन करके हम पूरा का पूरा देखेंगे कि हाउ वी ऐड द टू नंबर्स इन अ लिंक लिस्ट। तो अब देखो, ये मेरा लिंक लिस्ट था पहला वाला, ये दूसरा वाला मैंने सिंपल फॉर्म में लिख दिया है। इसको सबसे पहले तो रिवर्स कर देंगे, और मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि रिवर्स करना लिंक लिस्ट में दो तरीके हैं, एक तो रिकर्सिव और एक इटरेटिव। ठीक है, आई एम श्योर बहुत लोगों को ऑलरेडी आता होगा। अगर आपको नहीं आता है तो यू कैन लेट मी नो, मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बट आज मैं रिवर्स वाला जो फंक्शन होगा ना, रिवर्स करने वाला फंक्शन, वो डायरेक्टली यूज़ कर लूँगा। ठीक है, मैं रिकर्सिव तरीका हमेशा यूज़ करता हूँ। तो मान लेते हैं हमने इसको रिवर्स कर दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा लिंक लिस्ट कैसा हो जाएगा, 3 4 2 7, और दूसरा क्या हो जाएगा 4 6 5। यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या किया, अपने लिंक लिस्ट को रिवर्स कर दिया। ओके, इसको ऊपर ले आते हैं। अब देखो, अब तो बहुत सिंपल हो गया ना ये, क्योंकि याद करो हमें जब एडिशन करना होता था 7243, ओरिजिनल नंबर तो यही था ना 564। तो देखो पहले 4 और 3 ऐड करते थे ना, 4 3 7। तो अभी भी देखो 4 और 3 मिला है मुझे पहले। ठीक है, फिर 6 4 10 का 0 आया, एक कैरी गया,
तो यहाँ पर ही वही करेंगे। तो देखो 4 और 3 को जब जोड़ा हमने तो एक नया नोड बना दिया हमने, है ना, 4 3 7, ठीक है, एक नया हमने नोड बना दिया। फिर उसके बाद 6 4 10, 10 का 0 हाथ में बचा 1, तो एक 0 का एक नोड बनाया, है ना, 0 का एक नोड बनाया और कैरी हाथ में रख लिया, कैरी नाम का वेरिएबल रख लिया, 1 कैरी आ गया। उसके बाद देखो तो 2 और 5 को ऐड करना, तो 2 5 7 और एक कैरी, तो कितना हो गया, 8 हो गया, राइट। उसके बाद आया मेरा 7 है और नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो एक नोड 7 आ जाएगा, सिंपल सा 7 का 7, कोई कैरी तो था नहीं, तो यही हो गया। बट हमारा आंसर देखो क्या था, 7807। यहाँ तो देखो आंसर उल्टा आएगा, 7087, तो इसको भी अलग से रिवर्स कर दो। बट मेरा पॉइंट है कि अलग से रिवर्स करने की ज़रूरत क्यों है, जब लिंक लिस्ट बना रहे हो तभी ध्यान दे दो इस चीज़ का। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब लिंक लिस्ट जब बनाओगे ना तो पता है देखो ऐसे करना, 4 3 7 किया, ठीक है, 4 3 7 कर दिया। उसके बाद जब 6 4 10 जो ये नया नोड बना रहे हो ना, यहाँ मत बनाओ, स्टार्टिंग में ही ऐड कर दो ना। मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में ही ऐड कर दो, यहाँ पर बना दो 6 और 4 का 10 का 0, ठीक है, और उसको यहाँ से कनेक्ट कर दो। हाथ में कैरी क्या है मेरा, 1 है, ठीक है। अब मैं आया यहाँ पर 2 + 5 7, ठीक है। तो जब 7 जो आ रहा है उसको यहाँ ऐड कर दो ना, फ्रंट में ऐड करो। मतलब मैं बोल रहा हूँ हर बार फ्रंट में ऐड करो, लास्ट में रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 5 2 7, इसको इससे कनेक्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट में 7 आ रहा है उसको यहाँ डाल के, अच्छा 5 2 7 नहीं, एक कैरी भी था, 8 हो गया। लास्ट में जो नोड है उसको यहाँ पर आ गया। मतलब मैं क्या करूँगा कि एडिंग न्यू नोड्स इन द फ्रंट ऑफ लिंक लिस्ट, है ना, फ्रंट ऑफ आवर लिंक लिस्ट, ठीक है। हम ऐसे करेंगे ताकि लास्ट में दोबारा रिवर्स करने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब एक बार देखते हैं हमारा कोड कैसे लिखेंगे लिंक लिस्ट का, ठीक है। एकदम बहुत सिंपल सा कोड लिखेंगे और एक पूरा का फुल ड्राई रन करेंगे, देखेंगे कैसे काम कर रहा है। तो चलो इसका ड्राई रन स्टार्ट करते हैं। तो एक तरह से स्टोरी ही समझेंगे ताकि हम कोड अच्छे से लिख सकें। आपको याद होगा जब हमने ऐड सबसे पहले तो रिवर्स कर दिया था, ठीक है, पहले तो रिवर्स कर ही देना है। उसके बाद जब ऐड करना स्टार्ट किया था तो 3 और 4 था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका L1 यहाँ पर था, मानते हैं L2 पॉइंटर यहाँ था, दोनों अभी नॉट नल है, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर L1 को मैं यहाँ ले आया और L2 को यहाँ ले आया, ठीक है। अब दोनों नॉट नल है, दोनों को ऐड किया, 10 यहाँ ला दिया और इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर L2 यहाँ आया, L1 यहाँ आया, फिर 5 2 7 और एक कैरी था ना, 10 का 0 यहाँ करके एक कैरी ले लिया था, 5 2 7 एक 8 यहाँ ले आया। फिर देखो अब ध्यान दो, यहाँ पर L1 यहाँ पर आया और L2 देख रहे हो अब नल हो चुका है, L2 = अब नल हो चुका है ना, अब तो यहाँ पर नोड है ही नहीं, ठीक है। फिर भी देखो L1 है यहाँ पर अभी, है ना। तो अगर L2 नल है तो मैं यहाँ 0 मान लूँगा, तो 7 + 0 7 कर दूंगा, फिर इससे कनेक्ट कर दूंगा। इसका मतलब हमें अगर दोनों में से कोई भी नॉट नल है ना, तब तक मैं चलता रहूँगा आगे। तो हमारा कोड, सबसे पहला कोड यही होगा, लाइन जो होगा, वाइल L1 नॉट इक्वल टू नल या फिर L2 नॉट इक्वल टू, मतलब कोई भी एक नॉट नल हुआ ना तो मैं आगे बढ़ता रहूँगा, लूप से बाहर नहीं निकलूँगा। देखो यहाँ पर L2 नल हो गया था लेकिन L1 नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है। कोई भी एक नॉट नल हुआ इसीलिए और ऑपरेटर लगाया, तब तक मेरा ये फॉर लूप चलता रहेगा, ठीक है। ये चीज़ तो पता चल गई, यहाँ तक क्लियर है। अब फिर से स्टार्ट करते हैं कि अब आगे बढ़ेंगे कैसे। और मैंने आपको बोला था कि कैरी नाम का एक वेरिएबल रखना पड़ेगा, तो वो भी रख लेते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक कैरी नाम का वेरिएबल रख लिया, स्टार्टिंग में 0 है इसकी वैल्यू, ठीक है। अब मेरा L1 यहाँ है और L2 यहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यही देखूंगा कि जो भी मेरा सम चलता आ रहा है, सम = अभी 0 रखते हैं, ठीक है। तो सम में ऐड करेंगे, सम = L1 का वैल्यू, सॉरी L1 का वैल्यू। बट अगर मान लेते हैं L1 नल हुआ तो, क्योंकि देख रहे हो कोई भी एक नल हुआ तब भी मैं फॉर लूप में जा रहा हूँ अंदर, वाइल लूप में, तो मुझे हर बार चेक करना पड़ेगा सम करने से पहले कि भाई इफ़ L1 नॉट इक्वल टू नल है तभी ऐड करोगे ना, ठीक है, तभी ऐड करोगे। सम प्लस = L1 का जो भी वैल्यू है सम में ऐड कर दिया। फिर L1 को आगे भी बढ़ाना पड़ेगा ना, L1 का नेक्स्ट भेज दिया, चलो बहुत बढ़िया।
सिमिलरली L2 के साथ भी वही करेंगे कि L2 अगर नॉट नल है तभी तो उसकी वैल्यू ऐड करेंगे ना, है ना। तब अगर नल है तब तो कुछ ऐड ही नहीं करेंगे। तो क्या होगा, सम प्लस इज इक्वल टू L2 का वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है। और फिर L2 इज इक्वल टू L2 का नेक्स्ट। अब देखो हमारा जो भी सम आता था हम क्या करते थे, नए नोड में डाल देते थे। तो नया नोड अभी तक हमने बनाया नहीं, तो पहले ही बना के रख लेते हैं। एक नया लिंक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। इस लिंक लिस्ट का नाम रख लेते हैं आंसर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अभी आंसर इसको पॉइंट कर रहा है, पहला तो मेरा ये है। तो मैं क्या करूँगा, इस आंसर का वैल्यू में डाल दूंगा जो भी सम आया है मेरा। तो सम क्या आया है, 4 + 3 7 आया है। अब देखो मुझे दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कैरी, और दूसरा कि जब हम, अब वैसे बात है, जब हम नेक्स्ट नोड जब बनाएंगे तो वो नोड कहाँ आना चाहिए, फ्रंट पर आना चाहिए ना, वो नोड यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ का भी हम ध्यान देंगे। तो अभी तो 7 आया ना, तो मैं वहाँ यहाँ लिख देता हूँ कि भाई अभी जो मेरा आंसर जो नोड है, आंसर का वैल्यू क्या है, सम है। लेकिन मान लेते हैं ये सम अगर 10 या 10 से ज़्यादा होता तो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 3 है, यहाँ पर मान लेते हैं 14 होता, तो 14 3 17, 17 का 7 लिखते हैं यहाँ पर, है ना। और कैरी में 1 डालते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड्यूलो 10 डालेंगे, सम मॉड्यूलो 10 डालेंगे ताकि दोनों केस हैंडल हो जाए, ठीक है। और कैरी में क्या डालेंगे, सम बाई 10, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका मतलब देखो क्या होगा, अगर 7 है अभी मेरा सम, तो 7 मॉड्यूलो 10 क्या आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर के वैल्यू में क्या आ गया, देखो 7 डाल दिया हमने। और कैरी का वैल्यू क्या है, सम बाई 10, यानी कि 7/10 0 होगा। अभी कैरी है भी नहीं, सही बात है, कैरी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान दो, अब मैं क्या करूँगा, एक नया नोड बना लूँगा फिर से। न्यू नोड इज इक्वल टू लिस्ट नोड। और देखो ध्यान दो, जो नया नोड बनाऊँगा उसमें कैरी को डाल दूँगा ताकि मैं फर्दर जाऊँ। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने एक नया नोड बनाया, ठीक है। और पता मैं क्या करूँगा, मैं नया नोड बनाऊँगा और उसका नेक्स्ट आंसर को पॉइंट करवा दूँगा। यही तो कर रहे थे ना, याद करो, ये मेरा न्यू नोड है, ठीक है। तो मैं वही कर रहा हूँ, न्यू नोड बनाया और न्यू नोड को किसको पॉइंट करवा दिया, न्यू नोड का नेक्स्ट जो है वो जो मेरा आंसर वाला लिंक लिस्ट है उसको पॉइंट करवा दिया, ठीक है। और उस न्यू नोड में देखो कैरी का वैल्यू डाल दिया, तो अभी कैरी की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम ध्यान दो, हर बार आंसर के वैल्यू में सम मॉड्यूलो 10 डाल रहे हैं, तो हमें अपडेट करना पड़ेगा ना। अभी इसको मैं फिर से आंसर अब इसको बना दूंगा, ठीक है, आंसर इसको बना दूंगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आंसर इज इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और नेक्स्ट टाइम के लिए सम में क्या डाल दिया, जो भी कैरी की वैल्यू है, ताकि कैरी में फिर ये लोग की वैल्यू ऐड हो जाएगी। ये तो ऐड होता ही था, ये तो ऐड होता ही था, और सम की जो ऑलरेडी वैल्यू है कैरी, यहाँ जो मैंने डाल दिया वो भी ऐड हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई बात नहीं। अभी देखो आगे ड्राई रन बढ़ेगा तो और क्लियर होगा। हमने अभी तक आंसर इज इक्वल टू न्यू नोड कर दिया और सम में कैरी की वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो सम में अभी क्या है, 1 है ना, सॉरी 1 नहीं है, कैरी की वैल्यू क्या है, 0 थी। और अभी मेरा आंसर इसको पॉइंट कर रहा है, जो नया नोड हमने बनाया था और उसमें हमने कैरी डाल दिया था 0, ठीक है। L1 नेक्स्ट की तरफ चला गया था यहाँ पर, और L2 यहाँ पर आ गया था, ये आपको याद होगा, है ना। अब L1 और L2 को देखते हैं फिर से। L1 नल है, नहीं, L2 भी नल नहीं है। सम प्लस इज इक्वल टू L1 का वैल, तो सम जरा 0 था, देखो यहाँ पर 0, L1 का वैल मतलब 4, फिर सम प्लस इज इक्वल टू L2 का वैल, 4 6 10 आया इस बार, ठीक है। 10 का 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 मॉड्यूलो 10 क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ पर 0 लिख दिया। और कैरी में क्या होगा, 10/10, है ना, सम बाई 10, ये रहा। तो कैरी मेरा क्या हो गया, 1 हो गया इस बार। तो इस बार मैंने क्या किया, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, देखो ध्यान दो, कैरी 1 है, सम मॉड्यूलो 10 0 आया। तो देखो आंसर का वैल में सम मॉड्यूलो 10 डाल दिया ना, आंसर के वैल में सम मॉड्यूलो 10 0 डाल दिया, कैरी में सम बाई 10 डाल दिया, फिर एक नया नोड बनाया जिसमें कैरी की वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ,
फिर एक यहाँ पर नया नोड बना रहा हूँ, एक नया नोड बनाया, ठीक है, उसमें कैरी का वैल्यू डाल दिया। तो कैरी की वैल्यू अभी क्या थी, 1 थी, तो 1 डाल दिया, ठीक है। और इस नया नोड का जो नेक्स्ट है वो आंसर के बराबर कर दिया, तो वो आंसर को पॉइंट कर रहा है अब, ठीक है। वही यहाँ पर कर रहे हैं ना, ये रहा नया नोड का नेक्स्ट आंसर को पॉइंट कर रहा है अब, ठीक है। और आंसर को अब नया नोड के पास ला दिया, मतलब आंसर अब ये हो गया, ठीक है। देख रहे हो, मतलब वही है, लेफ्ट साइड ऐड करते चले जा रहे हैं और सम में कैरी की वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो सम की वैल्यू अभी क्या हो गई मेरी, देखो इस बार मेरे सम की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ तक क्लियर है। अब मेरा L1 यहाँ पर आ गया और L2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। 5 2 7, तो सम की वैल्यू 7 है, प्लस स्टार्टिंग में कैरी भी था, तो 7 + 1 8 हो गया, ठीक है। तो आंसर 8 मॉड्यूलो 10 क्या आएगा, 8 आ जाएगा। और 8/10 क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। 8/10 तो 0 ही आएगा ना। तो न्यू नोड में आंसर जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू में किसको सेट कर दिया, 8 को, ठीक है। यहाँ पर मैंने किसको डाल दिया, 8 को, ठीक है। एक नया नोड बनाया, उसमें कैरी डाल दिया। अभी तो कैरी मेरा 0 है ना अभी, क्योंकि इस बार मेरा कैरी 0 आया है। तो मैंने क्या किया, एक नया नोड बनाया, इसको शिफ्ट कर देता हूँ, एक नया नोड बना के यहाँ पर फिर से असाइन कर दिया। ये न्यू नोड बनाया, ठीक है। और न्यू नोड को आंसर को पॉइंट करवा दिया, ये रहा न्यू नोड बनाया, न्यू नोड को आंसर को पॉइंट करवा दिया और आंसर इज इक्वल टू न्यू नोड कर दिया, मतलब आंसर अब इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और इस न्यू नोड में कैरी डाल दिया, कैरी की वैल्यू क्या है, 0 है अभी, ठीक है। अब L1 और L2 मेरा कहाँ आ चुका है, इधर आ चुका है। L1 यहाँ और L2 देखो नल हो चुका है, तो फिर वाइल लूप चलेगा। क्या L1 नॉट इक्वल टू नल है, यस L1 नॉट इक्वल टू नल है, तो मैं वाइल लूप के अंदर घुस जाऊँगा। कोई भी एक नॉट नल हुआ तो अंदर चला जाऊँगा, ठीक है। अब देखो L1 नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। सम प्लस इज इक्वल टू L1 का वैल्यू, तो सम में ऑलरेडी कैरी की वैल्यू स्टोर्ड थी, ये रहा लास्ट टाइम कैरी 0 था। L1 का वैल्यू क्या है, 7 है, तो 0 + 7 7 आ गया, ठीक है। सम में 7 है। L2 तो नल है, तो यहाँ तो इस बार नहीं घुसेगा, है ना, यहाँ नहीं घुसेगा। अब यहाँ देखो सम की वैल्यू अभी क्या है मेरी, 7 है, 7 मॉड्यूलो 10 7 आ जाएगा। तो आंसर डॉट वैल, आंसर के वैल में 7 डाल दिया, यहाँ पर हमने 7 डाल दिया, ठीक है। उसके बाद कैरी में क्या डालेंगे, 7/10 0, कैरी 0 रहेगा ऑब्वियस से, ठीक है। फिर न्यू नोड बनाएंगे, फिर से यहाँ पर न्यू नोड मान लिया बना दिया, ठीक है। न्यू नोड का नेक्स्ट आंसर को पॉइंट करवा दिया, ठीक है। और आंसर इज इक्वल टू न्यू नोड कर दिया, आंसर मेरा यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये चीज़ तो समझ में आ रहा होगा आपको। न्यू नोड इज इक्वल टू, अब देखो आंसर इज इक्वल टू न्यू नोड हो गया, सम इज इक्वल टू कैरी, सम में कैरी डाल दिया, कैरी तो है नहीं, तो सम मेरा अभी 0 है, ठीक है। अब याद करो L1 भी अब आगे निकल गया है, तो L1 और L2 दोनों नल हो गए हैं, तो अब ये वाइल लूप ख़त्म हो जाएगा। और आंसर देखो कि किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर देखो, हमें क्या भेजना है लिंक लिस्ट में, हमें ये भेजना है ना, 7807। याद करो यही मेरा आंसर था, जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आंसर डॉट नेक्स्ट मेरा आंसर है ना, आंसर नहीं है, आंसर डॉट नेक्स्ट से मेरा लिंक लिस्ट स्टार्ट है। तो हम क्या लास्ट में रिटर्न करेंगे, आंसर का नेक्स्ट मेरा एग्जैक्ट लिंक लिस्ट है। बस अब एक छोटा सा कॉर्नर केस ध्यान दो, अगर मान लेते हैं लास्ट में जो मान लेते हैं लास्ट में 2 वैल्यूज कुछ ऐसी होती हैं, 4 होता लास्ट में, तो दोनों का जब सम निकालते तो 7 4 11 आता। 11 का आप यहाँ पर क्या डालते, 1 डालते, है ना, 1 डालते, लास्ट वाले में 1 डालते, और 1 का जो कैरी बचा देख रहे हो वो नए नोड में डाल देते, है ना। 1 का जो कैरी बचा, जो न्यू नोड में बना रहा था, देख रहे हो न्यू नोड, उसमें कैरी डाल रहा था ना, तो उसमें कैरी डाल दिया। अब न्यू नोड का नेक्स्ट मेरा किसके बराबर हो जाता, ये मेरा आंसर ये होता, न्यू नोड का नेक्स्ट ये बनता जो हर बार कर रहे थे, ये रहा। उसके बाद देखो आंसर इज इक्वल टू न्यू नोट करते थे, तो ठीक है आंसर फिर यहाँ आ गया, ठीक है। अब सम में कैरी स्टोर किया, लेकिन इस बार देखो दोनों नल हो चुके हैं, 7 के बाद भी मैं L1 यहाँ आ गया और L2 यहाँ आ गया, दोनों नल हो चुका है। बट अब देखो मेरा आंसर क्या है, 11807, मतलब इसमें भी एक वैल्यू है जो कि वैलिड है। तो इस बार मैं आंसर का नेक्स्ट से मेरा लिंक लिस्ट नहीं स्टार्ट है, इस बार मेरा लिंक लिस्ट आंसर से ही स्टार्ट है ना, इसी पॉइंटर से स्टार्ट है,
क्योंकि कैरी लास्ट में एक आ गया था, तो एक नया नोड में वो नया कैरी चला गया है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई अगर इफ़ कैरी इज इक्वल टू ज़ीरो है, तब सिंपल रिटर्न यही कर दो, आंसर का नेक्स्ट। क्योंकि स्टार्टिंग में तो ज़ीरो नहीं डालोगे ना, क्वेश्चन में बोल रखा है ज़ीरो नहीं डालना है। अगर नॉन ज़ीरो वैल्यू है कैरी, तो स्टार्टिंग में एक नोड हमने डाल दिया होगा जिसमें वो नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी। ठीक है, अगर कैरी ज़ीरो है तो आंसर डॉट नेक्स्ट, अगर ऐसा नहीं है तो क्या रिटर्न करना है आपको, जो आंसर है वही रिटर्न कर देना। यहाँ तक क्लियर है? बस जल्दी से सेम कोड फिनिश करते हैं, हमने कंप्लीट ड्राई रन कर लिया, सेम कोड को लिखकर इसको फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से इसका कोड फिनिश करते हैं, उसके बाद हम इसके फॉलोअप क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि मैं सबसे पहले ना इसको रिवर्स कर दूंगा, है ना। L2 इज इक्वल टू रिवर्स LL नाम का एक फंक्शन लिख दूंगा जो रिवर्स करके दे दे। और रिवर्स वाला बहुत सिंपल सा एक फंक्शन है ना, मैं हमेशा यही वाला यूज़ करता हूँ, रिकर्सिव तरीका है ये। लिस्ट नोड एस्ट्रिस्क हेड भेजता हूँ। अगर आप चाहते हो तो कि इसको भी मैं समझा दूँ तो अलग से मैं एक वीडियो में समझा दूँगा, तो मैं बट यहाँ पर मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ जो मुझे आता है अच्छे से। ओके, लिस्ट नोड एस्ट्रिस्क लास्ट इज इक्वल टू रिवर्स LL हेड का नेक्स्ट। ठीक है, हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। इसको प्लीज़ आप स्किप कर लो अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन है तो, बट ये सिंपल मैंने रिवर्स का कोड लिखा, आप इसको इटरेटिव तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं, यहाँ पर मैंने रिवर्स फंक्शन लिख दिया है। ओके, मुझे दोनों लिंक लिस्ट रिवर्स में मिल चुके हैं। अब इंट सम इज इक्वल टू ज़ीरो, इंट कैरी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब वही कोड लिखेंगे जो मैंने समझाया था। जो नया लिंक लिस्ट स्टार्ट होने वाला है उसको आंसर माना था, है ना, न्यू लिस्ट नोड बना दिया यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, जब तक L1 नॉट इक्वल टू नल हो और L2 नॉट इक्वल टू नल, कोई भी नॉट नल हुआ तो हमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, इफ़ L1, अगर L1 नॉट इक्वल टू नल है तो सम प्लस इज इक्वल टू L1 का वैल ऐड कर दिया एंड L1 को आगे भेज दिया L1 का नेक्स्ट। सिमिलरली अगर L2 नॉट इक्वल टू नल है, इफ़ L2, तो यहाँ पर L2 का भी वैल ऐड कर देंगे इसमें और L2 को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब जो ANS जो वेरिएबल है वो जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू स्टोर कर देते हैं, वहाँ पर वैल्यू स्टोर कर देते हैं सम मॉड्यूलो 10, और कैरी भी निकाल लेते हैं, है ना, सम बाई 10। यहाँ तक क्लियर है? अब एक नया नोड बना देते हैं, न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड, उसमें कैरी की वैल्यू डाल देंगे नेक्स्ट टाइम के लिए, ताकि उसी में फर्दर वैल्यूज़ ऐड होंगे। ठीक है, न्यू नोड का नेक्स्ट इज इक्वल टू आंसर। यहाँ कैरी नहीं भी डालोगे तो चलेगा, मैंने एक रैंडम वैल्यू डाला है, डाल सकते हो। ठीक है, आंसर इज इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, सम इज इक्वल टू कैरी, क्योंकि देखो सम में मैं कैरी की वैल्यू स्टोर कर दे रहा हूँ, फिर फर्दर ये सम में ये वैल्यूज़ ऐड होते जाएंगे। देखो इसी कैरी में वैल्यू ऐड होते जाएंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, अब लास्ट में मैंने क्या बोला था कि अगर कैरी इज इक्वल टू ज़ीरो है तो जो आंसर का नेक्स्ट होगा वहाँ से रिटर्न करेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो आंसर में पक्का कैरी स्टोर्ड होगा तो आंसर से ही रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। उसके बाद हम क्या करेंगे, चले जाएंगे, देखो पास हो गया है, इंडीड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसका फॉलोअप क्वेश्चन में जाते हैं। फॉलोअप क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैन यू सॉल्व इट विदाउट रिवर्सिंग द लिस्ट, क्योंकि रिवर्स करना बहुत ही सबसे बेसिक सोल्यूशन है और आई थिंक इसका अल्टीमेट सोल्यूशन है। बट अब देखते हैं इसका फॉलोअप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे विदाउट रिवर्सिंग द लिंक लिस्ट। ओके, अब देखो यहाँ पर हम फॉलोअप क्वेश्चन बनाने वाले हैं विदाउट रिवर्सिंग द लिंक लिस्ट। ये हमारा इनपुट था। तो देखो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपको एडिशन जब आप करते हो मैथ्स में तो देख रहे हो यहाँ से स्टार्ट करते हो, बट लिंक लिस्ट में आप यहाँ से ट्रैवर्स कर सकते हो, है ना। तो समहाउ आई नीड कि भाई मैं पहले इसको फिर इसको एक्सेस कर सकूँ, उसके बाद इसको और इसको एक्सेस कर सकूँ, लास्ट वाले से फर्स्ट वाले तक जा सकूँ। तो सबसे बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर मुझे इसके लिए क्या लगता है, इसको रिवर्स करने का, आप सिंपली दो स्टैक ले लो। ठीक है, S1 और ये वाला S2। इसमें फ़ायदा क्या होगा
कि जब आप 7 पर हो और इसमें 5 पर हो, 7 पहले वाले लिंक लिस्ट पे आप ट्रैवर्स करोगे, यहाँ पर 7 डाल दिया, वैल्यू डाल रहे हो, स्टैक ऑफ इंट बनाता हूँ मैं, ठीक है ना, इंट ही बना लेता हूँ। फिर 2 डाल दिया, फिर 4 डाल दिया, फिर 3 डाल दिया। देखो स्टैक के टॉप पे देखो 3 आ गया है, मतलब मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ लास्ट वाले वैल्यू को, है ना, एक बार में। उसके बाद यहाँ पर 5 डाल दिया, सेकंड वाले लिंक लिस्ट का 6 डाल दिया और यहाँ पर 4 डाल दिया। इसके स्टैक डॉट टॉप को देखो 4 आ गया, लास्ट वाला एक्सेस मिल गया। तो देख रहे हो अब मुझे दोनों का टॉप में एक से 3 मिला, एक से 4 मिला और इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ अब, ठीक है। तो कोड तो बिल्कुल सेम होगा, बस इस बार क्या होगा, लिंक लिस्ट की जगह बस हमारा स्टैक होगा, ठीक है। तो देखो अभी मैं सेम कोड लिखने जा रहा, सेम कोड जो था ना लिखा हुआ अभी, जहाँ पर लिंक लिस्ट से सॉल्व किया था, जहाँ जहाँ लिंक लिस्ट है वहाँ पर S1 और S2 कर दूंगा, देखना अपना क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। बट उससे पहले हमें क्या करना होगा, स्टैक में पहले वैल्यूज़ को डालना पड़ेगा। तो चलो सेम कोड को ही हल्का सा मॉडिफाई करके इसको फॉलोअप क्वेश्चन भी कवर करते हैं, ओके। तो देखो सेम कोड को मॉडिफाई करेंगे। सबसे पहले तो रिवर्सल हमें करना ही नहीं है, तो रिवर्स वाला कोड मैं हटा दे रहा हूँ। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिवर्स वाला कोड आपको समझना है तो अलग से वीडियो बना सकता हूँ इफ़ यू वांट, ठीक है। अब देखो यहाँ रिवर्सल तो करना नहीं है, तो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। हमने क्या बोला कि मैं 2 स्टैक ले लूँगा, स्टैक ऑफ इंट, ठीक है, S1 एंड S2, ओके। वाइल L1 इज़ नॉट इक्वल टू नल, मैं L1 की सारी वैल्यूज़ स्टैक में पुश करता जाऊँगा, L1 डॉट वैल, L1 की वैल्यू, ठीक है। L1 इज़ इक्वल टू L1 का नेक्स्ट। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, L2 के सारे वैल्यूज़ किस में डाल दूँगा, S2 में, स्टैक 2 में। यहाँ पर L2 का वैल होगा, यहाँ L2 का नेक्स्ट, यहाँ पर L2। यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद देखो पूरा कोड सेम है, ये भी सेम है। और यहाँ पर L1 नॉट इक्वल टू नल के जगह क्या करेंगे, S1 डॉट एम्प्टी नॉट, मतलब जब तक S1 खाली ना हो जाए, या फिर S2 डॉट एम्प्टी नॉट, या फिर दोनों में से कोई भी एक अगर नॉट एम्प्टी हुआ तो मैं अंदर घुस जाऊँगा। सेम चीज़ कर रहे हैं, यहाँ पर L1 था, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नॉट ऑफ S1 डॉट एम्प्टी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सम प्लस इज इक्वल टू L1 का वैल था, यहाँ पर S1 डॉट टॉप करेंगे, जो टॉप की वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पर उसको पॉप कर देंगे नेक्स्ट जाने के बगैर, S1 डॉट पॉप कर दिए, क्योंकि वो तो अब ऐड हो चुका है। सिमिलरली यहाँ पर नॉट ऑफ S2 डॉट एम्प्टी करेंगे, चेक यहाँ पर, और यहाँ पर S2 डॉट टॉप की वैल्यू ऐड करेंगे और फिर S2 डॉट पॉप कर देंगे। बाकी देखो एवरीथिंग इज़ सेम, लिटरली एवरीथिंग इज़ सेम, कोई भी हमने चेंज नहीं किया है। इसको रन करके देखो, इट विल डेफिनेटली पास। बस इसमें एक डेमेरिट क्या है, हमें एक्स्ट्रा स्पेस लेना पड़ा, और लेना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है आपको, है ना। आपको उल्टे साइड से एडिशन स्टार्ट करनी है, तो यू हैव टू स्टोर इट समवेयर जहाँ पर आप उल्टे से ट्रैवर्स कर सको। तो मैंने स्टैक में डाल दिया। देखो इंडीड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।